राधे राधे। भगवत प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल उपाय बताया गया है वेदों में। कठोपनिषद में मंत्र आया कि अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसेदते। ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का 13वां मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है कुछ मत कीजिए, बस सदा अपने साथ ये रियलाइज कीजिए कि मेरे साथ श्री कृष्ण है, बस हो गया। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर आप जहां भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ये महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण आपके साथ, आपके हृदय में ही है। ये वेद कह रहा है। और वेद में स्पष्ट रूप से देखिए बताया भी गया है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ये श्वेताश्वतरोपनिषद के 6 अध्याय का 11वां मंत्र है। वेद कह रहा है कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में है। बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता है? लोग कितना कुछ करते हैं कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा जा रहा है, कोई कुछ प्रसाद लगा रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, लेकिन अपने साथ रियलाइज नहीं करते हैं अपने प्रभु को। जावाली दर्शनो उपनिषद में एक मंत्र आया, 4 अध्याय का 58वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि अंतस्थम माम परित्यज्य वहिष्ठम यस्तु सेवते हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य लिहेत कुरु परमात्मनः। ये मंत्र कह रहा है कि भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन लोग हृदय स्थित भगवान को नहीं पहचान पाते हैं और बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई जगन्नाथपुरी में ढूंढ रहा है, कोई बद्री विशाल में ढूंढ रहा है, कोई रामेश्वरम में ढूंढ रहा है, कोई द्वारका में ढूंढ रहा है, कोई केदारनाथ में ढूंढ रहा है। लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भगवान हमारे हृदय में है। ये ऐसा स्थिति है कि किसी के हाथ में लड्डू हो, लेकिन वो अपनी कोहनी को चाट रहा है। ये वेद मंत्र कह रहा है। तो इम्पोर्टेंस इस बात का समझना चाहिए कि भगवान हमसे दूर नहीं है। आप ये मत सोचिए कि भगवान उस पहाड़ में जो वो मंदिर है वहीं पर स्थित है, या उसी धाम में स्थित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रति क्षण अपने साथ अपने प्रभु को रियलाइज करो। इससे बड़ी भक्ति कुछ और है नहीं। आप तीर्थ यात्रा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, भंडारा करवाते हैं, गौ ब्राह्मण की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन भगवान को अपने साथ महसूस कितना समय करते हैं बताइए? नाम जप आप कर रहे हैं, वाणी से राम राम श्याम श्याम चल रहा है, और मन ही मन बेटे का चिंतन हो रहा है, मन ही मन बिजनेस का चिंतन हो रहा है। ये भक्ति है? ये भक्ति है क्या बताइए? भक्ति मन को करना है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए। इंद्रियों को आप लगाते हैं तो ठीक है, बट न लगाएं तो भी ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज मन है। हम महसूस करें, हम ये रियलाइज करें कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी एक मंत्र आया, 8वें अध्याय के 3 प्रपाठक का दूसरा मंत्र, कि हिरण्य निधिम निहितम क्षेत्रज्ञा उपरि उपरि संचरन्तो न विन्देयुरेव मे वेमाः सर्वाः प्रजा अहरर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्देत्यनृत्येन हि प्रत्यूढ़ा। ये मंत्र कह रहा है कि मान लीजिए संसार में कोई बहुत ही गरीब है और उसको कोई ज्योतिषी मिल जाए, और वो ज्योतिषी उसको बता दे, अरे तुम बेकार में ही इधर उधर भिक्षा मांग रहे हो, तुम जिस घर में रहते हो उसी घर के नीचे, जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना भरा पड़ा है। ये ज्योतिषी ने बता तो दिया उसको, लेकिन वो मानता नहीं है। वो कहता है ये हमको झूठ बोल रहा है, भला हमारे घर के जमीन के नीचे कहाँ खजाना आएगा। ठीक यही हाल हमारा है कि हमारे हृदय में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान बैठ गए हैं। वेदों ने बताया, संतों ने बताया, महापुरुषों ने बताया, हमने सुना लेकिन माना नहीं। तर्क किया, वो इतने बड़े भगवान वो हमारे हृदय में आएंगे? एक गप है ये सब।
अगर वो हमारे हृदय में होते तो बुरे विचार ही क्यों आ रहे हैं, वो पाप करने से क्यों नहीं रोकते हैं। ऐसा ऐसा तर्क करते हैं लोग और मानते नहीं है। नहीं मानने के कारण लाभ भी नहीं मिल पाता है। इसलिए ये वेद में जो बताया जा रहा है इसको रियलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, क्योंकि ये सत्य है। अब ये जो तर्क देते हैं लोग कि भगवान हृदय में है तो पाप विचार को क्यों नहीं रोकते हैं, पाप कर्म को क्यों नहीं रोकते हैं, इसका भी उत्तर वेद में है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद के 6 अध्याय का 13वां मंत्र है। ये मंत्र कठोपनिषद में भी है 2-2-13। ये मंत्र कह रहा है कि भगवान हमारे हृदय में रहकर हमको शक्ति दे रहे हैं, बस इतना ही भगवान का काम है। अब आप क्या करोगे क्या नहीं, क्या सोचोगे क्या नहीं, ये आपके ऊपर है। वहां पर भगवान अपना दखल नहीं देते हैं। अगर भगवान ही कर्म करवाने लगे फिर मनुष्य क्यों दोषी कहा जाएगा, फिर मनुष्य क्यों दुख भोग रहा है अगर सब करने वाले भगवान हैं। भगवान शक्ति प्रदान कर देते हैं आपको, लेकिन आप क्या करोगे क्या नहीं इसमें आप स्वतंत्र हैं। वहां पर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो भगवान केवल शक्ति प्रदान करते हैं, आप उस शक्ति का सही एरिया में इस्तेमाल करेंगे या गलत एरिया में, ये आपके ऊपर है। जैसे पावर हाउस ने इलेक्ट्रिक दे दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी से आप एसी चलाइए, कूलर चलाइए, कोई कहे नहीं हम तार पकड़ेंगे, तो ये आपके ऊपर है। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो वेद मंत्र कह रहा है कि भगवान हमारे हृदय में है, इस बात को रियलाइज कीजिए, महसूस कीजिए। इससे लाभ ये होगा कि मान लीजिए कोई पाप करने का विचार अगर आया, आप उसी क्षण सावधान हो जाएंगे कि अरे श्री कृष्ण निहार रहे हैं, श्री कृष्ण देख रहे हैं, मुझे उनकी कृपा चाहिए, मुझे ये पाप नहीं करना है। तो आप पाप करते करते रुक जाएंगे। बस रियलाइज कीजिए इस बात को। ये ऐसा मंत्र है, ये ऐसा इसमें चमत्कार है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ दिन आप अभ्यास करेंगे तो फिर रहा नहीं जाएगा, अपने आप आपको याद आ जाएगा, अपने आप स्मरण बनने लगेगा। और जब आप अकेले नहीं रहेंगे, अपने साथ अपने प्रभु को भी चिंतन, अपने प्रभु का चिंतन करेंगे, फिर भगवत प्राप्ति में कहाँ देर है। जब आप निरंतर उनका चिंतन करने लगे तो भगवान तो खुद कह रहे हैं गीता में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। ये गीता के 8वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक है। भगवान तो कह ही रहे हैं जो निरंतर मेरा स्मरण करे, निरंतर मेरा चिंतन करे, मैं उसके लिए बहुत ही सुलभ हूँ, वो मुझे आराम से प्राप्त कर सकता है, उसके लिए मैं दुर्लभ नहीं हूँ, सुलभ हूँ। ठीक है, तो इस वेद मंत्र का चिंतन कीजिए, रियलाइज कीजिए, अपने साथ अपने प्रभु को महसूस कीजिए, बहुत ही शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है प्रभु प्राप्ति के लिए। बोलिए लाडले लाल की जय, जय जय श्री राधे।